ये कहानी है उन योद्धाओं की जिनकी तलवार ने औरंगजेब की सल्तनत हिला दी। ये कहानी है उस शक्ति की जिसने दिल्ली से लेकर अंटोक तक भगवा लहराया। ये है मराठा साम्राज्य के महान शेरों की गाथा। स्वराज्य की पहली तलवार थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहानी है उस समय की जब भारत पर मुगलों का राज था, चारों ओर डर था, गुलामी थी, लेकिन सरहदी की घाटियों में एक चिंगारी जल उठी जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया और उस चिंगारी का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1645 शिवनेरी के किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही देखा था कि कैसे जनमानस पर अत्याचार हो रहा है। उस दिन से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ प्रतिज्ञा ली कि हम स्वराज्य स्थापित करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, हम मराठे हैं, हमारी मिट्टी किसी से कम नहीं, ये स्वराज्य हम छीन कर लेंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला कदम था किले अपने नियंत्रण में लेना। तोरण किले के हमले ने मुगलों और आदिलशाही को हिला दिया। किला जीतने के बाद मावलों ने कहा, राजे किला हमारा हो गया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस जवाब दिया, किला नहीं, ये तो पहला पत्थर है स्वराज्य की नींव का। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने आया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रणनीति से उसे परास्त कर दिया। मुगलों ने सोचा छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके स्वराज्य खत्म कर देंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धिमानी ने सबको चौंका दिया। वे आगरा से बचकर निकले और कुछ सालों में रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, आज से मैं छत्रपति हूँ और ये स्वराज्य हर हिंदू, हर भारतीय का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कर दिया वो असंभव माना जाता था। उन्होंने स्वराज्य की पहली तलवार चला दी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाला था सबसे बड़ा संघर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब स्वराज्य के सामने था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा तूफान, औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद पूरा किला शोक में था। सन 1681 में सिर्फ 24 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी पर बैठना पड़ा। पूरा दक्कन युद्ध की आग में जल रहा था और औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य को निगलने की कसम खाई थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, स्वराज्य हमारा है, जो भी इस पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। औरंगजेब ने 27 साल तक मराठों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने बार बार उसे हराया। छत्रपति संभाजी महाराज की रणनीति ने औरंगजेब को हिला दिया। उसकी फौज थकने लगी, उसका खजाना खाली होने लगा। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया। 40 दिन तक उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन वे झुके नहीं। मुगलों ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, मरना मंजूर है, लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा, स्वराज्य के लिए मरना ही मेरी जीत है। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया। हर गांव, हर किला स्वराज्य के लिए लड़ने को तैयार हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरगति के बाद मुगल समझे कि स्वराज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मराठों को नहीं जाना था। अब शुरू हुआ सबसे भयानक पलटवार, जिसका नेतृत्व किया हबीब राव, संताजी और धनाजी ने। सर सेनापति हबीब राव मोहिते मराठा सेना के सर्वोच्च सेनापति। उनकी रणनीति, उनका साहस मुगलों के लिए काल साबित हुआ। सलहेर की लड़ाई में निर्णायक जीत मुगल छावनियों पर आक्रमण कर औरंगजेब की सेना को बार बार पीछे धकेला। हबीब राव मोहिते ने कहा, जब तक मेरी तलवार चमकती है स्वराज्य पर कोई आँच नहीं आएगी। संताजी घोड़े की रफ्तार से मुगलों पर टूट पड़े। औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी सप्लाई लाइन। संताजी ने उसे काट डाला और मुगल रसद छावनियों पर हमला किया और औरंगजेब के तंबू के पास तक छापा मारा, मुगलों को भागने पर मजबूर कर दिया। संताजी ने कहा, दुश्मन को दिन में चैन और रात में नींद नहीं आने दूंगा। धनाजी जांदव संताजी के साथ मिलकर मराठा गणिमी कावा युद्ध को चरम पर ले गए। उन्होंने अचानक छापा मारकर मुगलों के हथियार छीन लिए, दुश्मनों की घेराबंदी तोड़ दी, लगातार रात दिन हमले कर मुगलों की हिम्मत तोड़ दी। धनाजी ने
ने कहा, हमारी तलवारें थकती नहीं क्योंकि ये सिर्फ लोहा नहीं, स्वराज्य की सांस है। संताजी, धनाजी के बिजली जैसे वार और हबीर राव की रणनीति ने मुगल सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। 27 साल तक चला ये युद्ध आखिरकार औरंगजेब के लिए मौत का कुआं बन गया। मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया स्वराज्य कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, और इस हकीकत को खून से छींचा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हबीब राव मोहिते, संताजी और धनाजी जैसे शेरों के बलिदान से औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखर चुका था, लेकिन स्वराज्य को बचाए रखना उतना ही मुश्किल था। फिर राय बाजीराव पेशवा, उन्होंने मराठा साम्राज्य को उसकी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। बाजीराव पेशवा सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा बने, लेकिन उनकी तलवार ने मराठा साम्राज्य को नर्मदा पार कर उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली तक मराठा ध्वज पहुंचा दिया। बाजीराव ने कहा, जो धरती हमारी नहीं उसे हमारी बनानी है। मराठा सेना का घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक स्वराज्य का अधिकार होगा। सन 1737 बाजीराव दिल्ली के दरवाजे तक पहुँच गए। मुगल बादशाह कांपने लगा। दिल्ली पर भगवा लहराने का सपना सच हो गया। मुगल बादशाह ने कहा, मराठों को रोको वरना दिल्ली हाथ से निकल जाएगी। तो बाजीराव ने कहा, दिल्ली अब हमारी है क्योंकि ये स्वराज्य की राजधानी है। बाजीराव ने लाल किले पर भगवा ध्वज लहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया कि गुलामी को हराया जा सकता है। इन शेरों ने भारत को जगाया और भगवा दिल्ली तक पहुंचाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। जब भी अन्याय बढ़ेगा, जब भी कोई औरंगजेब सिर उठाएगा, मराठा साम्राज्य की गूंज फिर सुनाई देगी। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।